प्रभावादिनी यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। एक जीव कर्म करता है, एक ही उसके फल को भोगता है। अन्य जीव का किया गया कर्म किसी अन्य जीव को फल नहीं देता है। एक को करेदी कम्मम, एक को हिणदी दी संसारे, एक को जायदी मर्दी तस् फलम मुंजदे। एक को आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने कहा, यह जीव अकेला ही है, अकेला ही कर्म करता है। उस कर्म के फल को भोगने वाला भी वह अकेला ही होता है। भीड़ तो दिखती है सामने, लोग तो दिखते हैं हमें अपने, हमें लगता है कि लोग हमारे अपने हैं, ये हमें सहयोग प्रदान करेंगे, इनसे हमारी दुख तकलीफ कम हो जाएगी। परंतु ऐसी उसकी मान्यता कष्ट ही बढ़ाती है, सुख ही नहीं बना पाती। जो आपने कर्म किया है उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। आचार्य भगवंत अमित गति स्वामी ने भी किसमें द्वादशिका यानी सामायिक पाठ भावना द्वादशिका, उसमें क्या कहा है, जो जीव कर्म करता है वही उस कर्म के फल को भोगता है। यदि एक जीव के कर्म का फल दूसरे को होने लग जाए तो फिर उसका किया गया कर्म तो निष्फल हो जाएगा। यदि दूसरे के कर्म का फल जीव को हो जाए तो हे जीवगण फिर सफलता निज कर्म की खो जाए तो अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। ऐसा समझना चाहिए एकाग्र मन होकर सदा, दाता अपर है भोग का, इस बुद्धि को खोकर सदा। कौन दे रहा है? दाता और कोई है। लोगों की मान्यता क्या है? दाता और कोई है, फल देने वाला कोई और है। कोई और नहीं है, हमारा अपना ही कर्म होता है, हमारा अपना भाव कर्म है। उस भाव कर्म से ही हम द्रव्य कर्म को बांधते हैं, फिर वही द्रव्य कर्म कालांतर में उदय में आता है, और जो उदय में आता है सुख रूप बांधा होता है, शुभ कर्म बांधा होता है तो सुख रूप फलीभूत होता है, अशुभ कर्म बांधा होता है दुख रूप फलीभूत होता है। और किसी को कोई कुछ भी देता लेता नहीं। सारा परिवार बैठा रहेगा, सारा कुटुंब बैठा रहेगा, पर जिसको हार्ट अटैक आ गया है वो वेंटिलेटर पे पड़ा है, अंतिम श्वास गिन रहा है। उस समय उसके भीतर जो वेदना चल रही है, उस समय जो उसके अंदर आकुलता चल रही है, उस आकुलता को बांटने वाला कौन है भैया संसार में? कौन बांटेगा? पत्नी, बेटा बांटेगा, बेटी बांटेगी, समधी बांटेगा, भाई बांटेगा, मां बांटेगी, पिता बांटेगा, कौन बांटेगा उसको? कोई नहीं बांट पाएगा। जब भी पीड़ा आएगा, जब भी विपाक आएगा, कर्म का विपाक जब भी आएगा, कर्म का विपाक तुझे ही झेलना पड़ेगा। सब बैठे बैठे देखते रहेंगे। एक दृश्य आप सभी ने देखा होगा, जैसे किसी के घर में गमी हो जाती, मृत्यु हो जाती किसी की, अब वो हाहाकार मचा रहा है व्यक्ति, हाय मेरी पत्नी मेरी इतनी आज्ञाकारिणी थी, मैं तो इसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता, रो रहा है बेचारा। तो ये हमारे महेंद्र भैया, नरेंद्र भैया, तो ये हमारे नरेंद्र भैया पहुंच जाएंगे, अरे भाई थोड़ा धैर्य धारण कर। हम लोग हैं ना सब, क्या बोलते, अरे भाई थोड़ा धैर्य धारण कर। नहीं, ऐसे महिलाएं नहीं पहुंचती, इनको भैया हंसने लग जाते हैं ऐसी बातों को सुनकर के। कहला कोई महिला जाके कहेगी हमें ना तू चिंता क्यों कर रहा है, ऐसा कोई नहीं पहुंचनी। ये नरेंद्र भैया पहुंच जाएंगे, क्या बोलेंगे, अरे भाई धैर्य धारण कर, तू क्यों चिंता करता है, हम सब लोग हैं ना,
हम सब लोग साथ है तेरे, उसको धीरज बंधाएंगे। परंतु बंध पाता है क्या? उस समय तुम धीरज बंधा सकते हो, बोल सकते हो उससे, परंतु क्या उसकी पीड़ा को आप किंचित भी, थोड़ा सा भी क्या आप ले सकते हो उसकी पीड़ा को? सिर दर्द करता है ये अरिहंत का। अरिहंत, तुम 9 महीने अपनी मां के पेट में रह के आए हो, वहीं तुम्हारा ये शरीर बना है, नहीं बना? तो क्या ऊपर से बना के लाए थे क्या? कहां से लाए शरीर? आत्मा तो पहले से थी, बहुत बढ़िया। कम से कम बेटा, बच्चे के लिए ताली तो बजा दो। कम से कम ये होते जैन कुल के संस्कार, ये होते धर्म से जुड़े हुए बच्चों के संस्कार। वो कह रहा है शरीर बनाया पेट में, आत्मा तो मैं पहले से ही था। ये है हमारे बच्चों के संस्कार। कम से कम उस बच्चे को आत्मा नाम के द्रव्य पर श्रद्धांत तो है कि मैं त्रिकालिक हूं, मैं अनादि निधन हूं, मैं नहीं बना हूं, शरीर बना है। ऐसा श्रद्धानी सम्यक दर्शन होता है भैया। तो तुम्हारी मां के पेट में शरीर बना ना, तुम नहीं बने। तुम्हारा शरीर इसलिए तो मैंने वो तुम्हारा शरीर जिसमें तुम अभी रह रहे हो, जो तुम्हारा रहने का घर है शरीर, ये शरीर कहां बना? मम्मी के पेट में ही बना ना। अब मित्र 9 महीने जिस शरीर से तू मां के पेट में रहा था, मां से पूछ तो कि जब मम्मी मेरा सर दर्द करता है तो आपका भी करने लग जाता है क्या? हाँ, जब तुम मस्ती करते तब जरूर करने लग जाता उनका, परंतु जब तुम्हारा सर दर्द करता है तब उस उस पीड़ा का वेदन जिसके गर्भ से तू उत्पन्न हुआ है, उस मां को भी उस पीड़ा का वेदन नहीं होता। उस पीड़ा का वेदन तुम्हें स्वयं ही करना पड़ता है, तुम्हें स्वयं ही सहना पड़ती है। मां बाम लगा देगी, सिर को बांध देगी, हाथ से दबा देगी, सब कर देगी, परंतु जो पीड़ा हो रही है, जो वेदना हो रही है, उस वेदना को लेने में मां भी समर्थ नहीं है। मां क्या, महात्मा भी समर्थ नहीं है। और महात्मा क्या, परमात्मा भी समर्थ नहीं है। इसलिए तो मैंने एक दिन बोला था, शायद आपको ध्यान हो, कि परमात्मा भी मुझे पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। वे सर्वज्ञ भगवान सब जानते हैं। ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं, उनकी जितनी पर्याय हैं, जितने गुण हैं, अनंत काल में जितनी पर्याय हो चुकी हैं, जितनी होंगी, उनको सबको जानते हैं वे परमात्मा, परंतु फिर भी मुझे नहीं जानते। जैसी पीड़ा का वेदन मैं कर रहा हूं, ये जानेंगे तो इसको पीड़ा है, इसको वेदना है, कौन से कर्म से है ये भी जानेंगे, किस कारण से हुई है, कौन सी पर्याय में इसने कौन सा पाप किया था जिसके कारण से इसका सिर दर्द कर रहा है, ये भी जानेंगे। परंतु जो वेदन पीड़ा का इस समय हम कर रहे हैं, उस पीड़ा के वेदन को वो नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसी पीड़ा की वेदना उनको हो जाएगी तो परमात्मा का सुख नष्ट हो जाएगा। ऐसा बोल करके आचार्य भगवंत ने ऐसा बोल करके आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिका ग्रंथ में जो एक ईश्वरवाद है उसका निरसन कर दिया। जो लोग एक ईश्वरवाद को मानते हैं, जो लोग संपूर्ण जगत में जितने भी जीव हैं उन सबको एक ईश्वर का अंश मानते हैं, उन सभी का निराकरण निरसन कर दिया। क्या बोल करके? कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। द्रव्य एक दूसरे में मिले पड़े हैं, मिले होने पर भी प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता को स्वतंत्र रखता है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र स्वतंत्र होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने ही चतुष्टय में रहता है, पर चतुष्टय में कभी नहीं जाता है। मां के घर में, अभी तो तुम बाहर आ गए बेटा, जब तुम मां के पेट में भी थे और मां ने, अब क्या होता है कि जब बच्चा पेट में होता है ना, गर्भ में होता है, तो कुछ चटपटा खट्टा वट्टा खाने का मन करता है।
पूछो मम्मी से, करा था क्या? कुछ चटपटा खाने का मन करा था क्या? जब तू बेटा पेट में था उस समय तेरी माँ ने कुछ चटपटा खा लिया था, वो गुपचुप खा गई थी। क्या बोलते तुम्हारे यहाँ? गोलगप्पे। वो तेज मिर्ची वाले गोलगप्पे खा गई। वो लालच लालच में खा लिया, खाने का मन कर रहा था बहुत तेज, गोलगप्पे तो खा लिए। उस गोलगप्पे के पानी में बहुत मिर्च पड़ी हुई थी, और उस मिर्च रूप पानी का जब रस बना उसका तुमने पान किया। अभी तो आपको ये पता नहीं है हम बड़े कैसे हो गए। पेट में पड़ा पड़ा ये जीव क्या खा रहा है? क्या मिलता है खाने को? मां ने जो खाया है, मां ने जो खाया है वो भवन, वो मल बन गया, रस आदि रूप परिणत हो गया। उस रस को चूस चूस करके, उस रस को ग्रहण कर करके हमने अपना ये शरीर बड़ा किया है। जो मां ने खाया था उस मां का उच्छिष्ट, उस उच्छिष्ट का जो रस बना हुआ है उस रस को खा खा करके हम बड़े हुए हैं। जब तुम मां के पेट में थे तो वो जो रस तुमने चूसा वो थोड़ा तीखा हो गया था, और उस तीखे रस को लेने से तुम्हारे शरीर में दाह उत्पन्न हुई, मिर्ची लगी। मां से पूछना आपको भी लग रही थी क्या? पेट में बैठे बालक को भी जो पीड़ा उत्पन्न हो रही थी उसका संवेदन भी वह स्वयं बेटा ही कर रहा था, बच्चा ही कर रहा था, उसका संवेदन भी मां नहीं कर पा रही थी। अब अत्यंत दूर व्यक्ति का, अत्यंत दूर वस्तु का आप क्या संवेदन लेना चाहते हो? घर में बैठे बेटे का संवेदन भी, बच्चे का संवेदन भी मां को नहीं होता है, उसका संवेदन वही कर पाता है। मां अपने संवेदन लेती है, उसका विधन भी नहीं होता, तो फिर दूसरे के वेदन कैसे होगा? इसलिए आचार्य भगवंत को कहना पड़ा कि यदि दूसरे के कर्म का फल जीव को हो जाए, तो यदि दूसरे जीवों का कर्म का फल हमें मिलने लग जाएगा, हमारा कर्म का फल उनको मिलने लग जाएगा। व्यवहार से आप ऐसे बोल देते हो हमने जितना पुण्य किया है हमारे पुण्य का फल इनको लग जाए, पर ऐसे पुण्य का फल लगने लग जाए यदि एक दूसरे को, तो फिर अपने किए गए कर्म का फल तो निष्फल हो जाएगा, वो तो व्यर्थ में हो जाएंगे। कोई पाप करेगा, कोई पाप करेगा ढेर सारा, दमादम पाप करते चला जाएगा, और जितना पाप इकट्ठा हो जाएगा कहेगा सबका सब पाप मेरा अरिहंत के माथे। तो पूरा का पूरा पाप अरिहंत के पास चला जाएगा। और कोई धर्म करेगा, महात्मा तपस्या कर रहे हैं तो पुण्य इकट्ठा करेंगे, कर्म क्षय करेंगे। अब जब ढेर सारा पुण्य हो जाएगा तो हमारे नरेंद्र भैया कहें, चले गए क्या? नरेंद्र भैया कहेंगे कि महाराज जी ने जितना पुण्य इकट्ठा किया वो सब पुण्य मेरा हो जाए, छीना झपटी मच जाएगी। फिर कोई पुण्य करेगा उसका फल छीन लिया जाएगा, कोई पाप करेगा उसका फल दूसरे के मत्थे पर डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तीन काल में भी संभव नहीं है। ना कभी भूत में ऐसा हुआ है, ना भविष्य में कभी ऐसा होगा, और ना ही वर्तमान में ऐसा हो सकता है कि जो जीव पाप कोई करे उसके फल को कोई भोगे। परंतु भगवंत, आचार्य भगवंत यहां पे यही कह रहे हैं, आचार्य भगवंत योगेंद्र देव तो यही कह रहे हैं कि फल कोई और, कार्य कोई और करता है, फल कोई और ही भोगता है। जिस जीव ने कार्य किया वो तो फल भोग ही नहीं रहा, जिसने कार्य किया वो तो फल भोग ही नहीं रहा, फल भोगने कोई और दूसरा आया। हत्या किसी और ने की, सजा किसी और को मिल रही है, छूट, जेल से छूट कोई और ही रहा है। बड़ी गजब बात है, ऐसा संभव है क्या? संभव है कैसा है? हाँ सब, सर जी बोलो ऐसा संभव है क्या? आज छुट्टी है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत दिन हो गए, आज बच्चे बन के पढ़ो। ऐसा संभव है कि करे कोई और भरे कोई और? दादू
बेटे के कर्म का फल ही बेटे को मिला है, बाप का नहीं मिला है। बेटा पुण्य कमा के ना आता तो बेटा कैसे भोगता? बेटा पुण्य लेके आया है, इसलिए पिता की संपत्ति को भोग रहा है। ये दूसरी दृष्टि है। ये जैन सिद्धांत की अनेकांत दृष्टि है। ये जैन सिद्धांत की अनेकांत दृष्टि है। एक को कर कम, एक ही जीव कर्म करता है, वही उसके फल को भोगता है, और एक कर्म करता है, अन्य कोई फल को भोगता है। ये व्यवहार दृष्टि है, ये पर्याय दृष्टि है। मां रोटी बना के आ गई क्या? सब्जी बना के आ गई क्या? कुछ नहीं किया अभी, अब जाके करोगी। अच्छा एक बात बताओ, कल कुछ बनाया था क्या? कल तो उपवास था। अच्छा चलो ऐसा करो, अब आपसे काम नहीं बनना, इनसे बनाते हैं। कल कुछ पैसे कमाए थे क्या? कमाए थे। अब फल लेने अगर आज उन पैसों से आज फल लेने जाओगे तो पैसे कमाए किसने थे और फल कौन खाएगा? हाँ? आप खाओगे कि नहीं खाओगे? जैन दर्शन की अनेकांत दृष्टि है ये, बहुत गहरा तत्व है। कर्ता कोई और है, भोक्ता कोई और है। मां भोजन तो बनाती हूं ना, तो जब भोजन बनाती हो तभी खा लेती हूँ क्या? कितनी देर बाद खाती हूँ? एक आध घंटे बाद, सबको खिला खिलू के फिर खाती हूँ ना। बनाया किसी और ने, खा कोई और रहा है। बनाया किसी और ने, खा कोई और रहा है। अरे अभी मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं अभी तो। दूसरे का पिंड तो वो अलग कार्यक्रम है, वो अलग व्यवस्था है। अभी तो एक ही द्रव्य में व्यवस्था बना रहा हूं मैं, द्रव्य व्यवस्था, पर्याय व्यवस्था। जिसने रोटी बनाई, जिसने मेहनत करी, जिसने हाथ गलाए, जिसने तवे के चटकारे खाए, वो तो मृत्यु हो गई उसकी। तो जो उस रोटी को खा रहा है वो नया है। आपने बोला था कि पिता ने कमाया, बेटा खा रहा है। पिता ने कमाया, बेटा खा रहा है। बेटे ने कमाया, बेटे ने कमाया, बेटा ही खा रहा है। परंतु जिसने कमाया वो नहीं खा रहा। कमाने वाला कोई और था, खाने वाला कोई और है। पूर्व पर्याय में उसने धर्म किया था, पूर्व पर्याय में उसने धर्म किया था, और उसने दान दिया था, उसने पुण्य किया था। वो पर्याय मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, वो पर्याय विलीन हो गई है। जिसने कमाया था वो बेचारा खा ही नहीं पाया। जो खा रहा है उसने कमाया ही नहीं। नवीन पर्याय उत्पन्न हुई है। अरंत, तुम्हें पापा गाड़ी में घुमाते हैं, अच्छी लग्जरी गाड़ी है, गाड़ी में घुमाते, तुमने कितने पैसे दिए थे पापा को गाड़ी खरीदने के लिए? हैं? 1 रुपए भी नहीं दिए। और गाड़ी में तो शान से घूमते हो, हमारी गाड़ी बोलते हो, मेरी गाड़ी है। जिसने कमाया था, जिसने कमाया था वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अब जो भोग रहा है वो नवीन है, नया है, वो वह नहीं है। इस बालक ने पूर्व पर्याय में पुण्य न कमाया होता, दान आदि न दिया होता, तो आज सुख गाड़ी का कैसे भोगता? परंतु जिसने कमाया था वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। जिसने दान दिया, जिसने धर्म किया, वो तो मर गया। जो भोग रहा है उसने कुछ किया ही नहीं। पर्याय दृष्टि है।
द्रव्य दृष्टि देखेंगे तो उस पर्याय में जिस समय दान कर रहा था यही जीव था, धर्म कर रहा था यही जीव था। जीव नहीं बदला है, यही जीव पर्याय बदल करके आ गया है। अब जो सुख भोग रहा है वही जीव भोग रहा है। जीव की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से वही जीव भोग रहा है जिस जीव ने पूर्व पर्याय में पुण्य किया था, वही इस पर्याय में उस पुण्य के फल को भोग रहा है। परंतु पर्याय दृष्टि से जब हम देखेंगे, जिसने कार्य किया था वो विनष्ट हो चुका है, वो तो विलीन हो गया है, परंतु जो सुख भोग रहा है वो एकदम नया है, उसने कुछ किया ही नहीं। हम इस पर्याय को देखते रहते हैं, हमने तो महाराज जी कुछ किया ही नहीं, हम तो पूरी जिंदगी हमारी निकले, हमें तो कुछ याद ही नहीं कि हमने किसी का बुरा किया हो, अहित किया हो, पर हमारे साथ ऐसा बुरा बुरा क्यों हो रहा है? मित्र, तू पर्याय को देख रहा है, द्रव्य को भूल गया है। बिना कारण के कोई कार्य संभव होता ही नहीं। यदि तुमने कुछ बुरा नहीं किया होता किसी का, तो तुम्हारे साथ बुरा कभी हो नहीं सकता था, संभव ही नहीं है। तुमने भी किसी का बुरा किया था, तुम्हें याद नहीं, क्योंकि तुम इस पर्याय में नहीं थे उस समय तुम्हारी पर्याय दूसरी थी, उस पर्याय में पाप करके आए हो, यहां पर आकर उसका फल भोगना पड़ रहा है। तुम्हें लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों इस कर्म के फल को भोग रहा हूं? किसको भोग रहा हूं मैं? इस कष्ट को मैं क्यों भोग रहा हूं? मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। आपको लग रहा है ऐसा कि मैंने कोई पाप नहीं किया? आप वही हो जो पूर्व पर्याय में इस पाप को कर रहे थे, इस कर्म को बांध रहे थे, आप वही हो। यह द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। सगर चक्रवर्ती अपने महल में बैठे हुए हैं। जागो भाई। सगर चक्रवर्ती अपने महल में बैठे हुए हैं। 60,000 पुत्र जब तीर्थ वंदना के लिए गए, वहां जाकर के उन भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित किए गए उन 72 जिनालयों की वंदना की। इतने विशाल विशाल स्वर्णमयी, रजतमयी, मणिमयी उन बिंबों के, उन मंदिरों के दर्शन करके उनका मन अभिभूत हो गया। उनको भविष्य की चिंता हुई कि इतने सुंदर सुंदर जिन बिंब में इतने सुंदर सुंदर मंदिर, कहीं ऐसा ना हो कि कालांतर में कोई द्वेषी प्राणी इन मंदिरों को क्षति पहुंचा दे। इसलिए उन्होंने उन मंदिरों के चारों ओर वज्रदंड से खाई खोद दी। वज्र के प्रहार से वो खाई इतनी गहरी खुद गई कि वो खाई पाताल तक चली गई। पाताल में जो नागेंद्र था उसका आसन कंपित हो गया। क्रोध भरी दृष्टि से उसने देखा क्या हुआ है, तो मालूम पड़ा किसी ने उनके क्षेत्र पर आघात किया है। भावार्थ को नहीं समझ पाए, बात क्या है, क्यों खाई खोदी गई है। कुपित होकर के यक्ष ने, उस नागेंद्र ने उन 60,000 पत्रों को क्रोध कुपित दृष्टि से देखा, क्रोध भरी दृष्टि से देखा। उसकी आंखों से ज्वाला निकल पड़ी और उस ज्वाला में सबके सब पुत्र जलकर भस्म हो गए। मात्र 2 पुत्र शेष बचे, भीम और भगीरथ। अब आपने भगीरथ का नाम सुना होगा, ये चक्रवर्ती का पुत्र था, सगर चक्रवर्ती का, जिसको वैदिक दर्शन बोला जाता है ना, भागीरथ गंगा को लेकर आए थे, वही भगीरथ है। ये सगर चक्रवर्ती का पुत्र भीम और भागीरथ 2 ही मात्र शेष बचे, वो भी पूर्व पुण्य के प्रताप से। इसको कहते हैं भाग्य, इसको कहते हैं पूर्व का कृत पुण्य पाप। जिन जीवों ने एक साथ पाप किया था, वे सारे 60,000 में से 2 कम कर दो, कितने हो गए? 59,998। 59,998 पुत्र एक साथ जलकर भस्म हो गए, मरण को प्राप्त हो गए। जिनने पुण्य किया था पूर्व पर्याय में, वे 2 पुत्र जीवित रह गए। आपत्ति विपत्ति में भी जिसके पास पुण्य की कणिका होती है, उन जीव का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। और जिन भी जीवों के पास पाप होता है, पाप कर्म में जाता है, तो स्वयं अपने हाथ से ही रस्सी लगा करके पंखे से लटक जाता है व्यक्ति। स्वघात नाम कर्म का उदय जाता है, अपघात नाम कर्म का उदय जाता है। जीव अपने हाथ से अपना घात कर लेता है।
अभी परसों मेरा नाखून थोड़ा बड़ा हो गया था, ये तो आधा टूट गया वो। अब मैंने सोचा जंगल जाऊंगा तो इसको घिस दूंगा। जंगल गया, उसको घिसने की याद नहीं रही। हाथ धो रहा था, हाथ धोते धोते हाथ स्लिप किया और वही नाखून लगकर कट गया, यहां रक्त निकल आया। मैंने तुरंत देखा, मैंने देखो इसको कहते हैं अपघात नाम कर्म। अपने ही द्वारा अपना ही घात हो जाता है। जब अब कौन ने करा ये, किसको दोष देंगे? कौन करने आया? विमल जी कर गए क्या? कौन करने आया? मैंने ही कभी ऐसा कर्म का आश्रव और बंद किया होगा, स्वघात नाम कर्म, अपघात नाम कर्म का बंद किया होगा। वह कर्म उदय में आ गया और आया तो अपने ही नाखून से अपना ही हाथ कट गया। परघात नाम कर्म का उदय आता है, पर्वत ऊपर गिर जाता है, जीव की मृत्यु हो जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, मुंह टूट जाता है। कोई तलवार चला देता है, शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये परघात नाम कर्म है। इसलिए तत्व का निर्णय होना चाहिए, किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि इनने किया है, कि वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमने द्वारा, हमारे द्वारा किया गया कर्म ही हमारे उदय में आ जाता है। उन सभी के सभी जीवों ने एक साथ पाप कर्म किया था। एक मुनिराज की अवहेलना की थी, एक ने टोकरी डाली मल की, कचड़े की, सभी ने ठहाका लगा करके हाहाकार किया था, हंसा था, सभी ने ताली बजाई थी, ताली ठोकी थी। वही कर्म पाप का उदय में आया। एक साथ जीवों ने मुनिराज का तिरस्कार किया था, इसलिए वह कर्म उदय में आया। एक साथ उन सभी जीवों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। दो जीव उस गांव से बाहर थे, सब जीव उसी नगर के एक साथ इकट्ठे हो गए थे। दो जीव नगर से बाहर थे, एक धोबी था तो कपड़े धोने गया था, और एक और था शायद कुम्हार था तो मिट्टी खोदने गया था। एक कुम्हार था तो मिट्टी खोदने गया था, एक धोबी था कपड़े धोने गया था। उन्होंने जब आकर के देखा मुनिराज के ऊपर ऐसा उपसर्ग हो रहा है, उन्होंने सबसे कहा भैया क्या कर रहे हो, ये निर्गंत मुनिराज हैं, ये तपस्वी महाराज हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। उस पुण्य के प्रभाव से उन दो की रक्षा हुई, बाकी 99 कितने 59,998 जीव एक साथ मरण को प्राप्त हुए, वो भी कुमरण को प्राप्त हुए, खोटे मरण को प्राप्त हुए, जलकर भस्म हो गए। अपना सा मुंह लटकाए वे दोनों पुत्र राजमहल में जब वापस पहुंचे, अपने पिता सगर चक्रवर्ती के निकट जाकर खड़े होने से पहले उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की कि पिताजी को समाचार देना होगा कि उनके सभी के सभी पुत्र एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। आप लोग होते तो कहते हे भगवान की वंदना करे गए थे, वो सबके सब मर गए, ऐसे का काम के भगवान, हमें जाने नहीं भगवान के पास। अच्छा किया भगवान तुमने हमारे साथ, हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कि हमारे सारे की सारी संपत्ति छीन ली, सारे के सारे पुत्र धन छीन लिए तुमने हमारे। नहीं कहते मैं ऐसा। महाराज के दर्शन करने आओ और फिसल के जीने से गिर जाओ। बोले महाराज के दर्शन कर गए थे, जैसे गिर गए। नहीं मतलब घर में तो कभी गिरता ही नहीं व्यक्ति। महाराज का बिहार कराने गए, लांछन लगना होता लग जाता है। एक बार ऐसा हुआ, महाराज का बिहार कराने के लिए बच्चे लोग आए। अब बच्चे तो बच्चे ही मस्ती कर रहे थे, लड़के लोग आपस में मस्ता रहे, कहीं इधर भाग रहे कहीं उधर। महाराज बार बार कह रहे भैया एक साइड से चलो, भैया एक साइड से चलो। एक पीछे से ट्रक आया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा उसमें। अब सब लोग क्या कह रहे हैं, महाराज का बिहार कराने गए थे, वहां पे खत्म हो गया। अब बदनामी कौन पा रहा है? महाराज का बिहार, महाराज पा रहा है बदनामी कि महाराज के बिहार कराने गए थे। अब आज से भैया हमारा त्याग, महाराजों की सेवा ही नहीं करना हमें, तो महाराज के बिहार कराने में ऐसा और हो जाता है। महाराज के दर्शन करने जाओ
तो जीने से गिर जाते, हम महाराज के दर्शन करने नहीं जाएंगे। लोगों की ऐसी खोटी बुद्धि है, यही चलती है। ये नहीं सोचेंगे हमने यदि पूर्व में कोई पाप कर्म ना किया होता तो ये पाप कर्म उदय में क्यों आता। उन जीवों ने यदि मुनिराज की अवहेलना ना की होती, मुनिराज का तिरस्कार ना किया होता, तो उनको इस प्रकार से मरण को प्राप्त एक साथ क्यों ना पड़ता। हमने ही कर्म किया था, हमने ही पाप बांधा था, वो कर्म उदय में आया। अब आपको लग रहा है कि ये क्या आहित हो गया हमारे साथ, इतना बड़ा वज्र हमारे ऊपर कैसे गिर गया, कैसे गिर पड़ा। अरे मित्र, वज्र तो वो पटका था वहां पर जब तुम मुनि के ऊपर मल की टोकनी डाल रहे थे, मुनि के ऊपर कचरा फेंक रहे थे और सभी ठहाके लगा करके हंस रहे थे। मुनि क्षमाशील, क्षमादान देते हुए अपनी आत्मा में लीन थे, पर तुमने उनका क्या तिरस्कार किया। वो वज्र का प्रहार हुआ था, आज तो उसका उदय आया है। सभी ने कहा एक साथ इतने सारे पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर के कहीं ऐसा ना हो सगर चक्रवर्ती अपने प्राण छोड़ दे, इसलिए कुछ युक्ति लगाना चाहिए। सीधे जाकर के बोलेंगे तो चक्रवर्ती को आघात हो सकता है। आपको बोलते हैं हार्ट अटैक, चक्रवर्ती का हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय घात हो सकता है। इसलिए भूमिका बना करके सगर चक्रवर्ती को इन बच्चों के पुत्रों की मृत्यु का समाचार देना होगा। मंत्रियों ने मंत्रणा करके और पहुंचे सगर चक्रवर्ती के साथ पास में और कहा, हे राजन, देखो तो संसार की दशा कैसी है। इस संसार में कोई शरण नहीं दिखती है किसी जीव को। भगवान के सामने खड़े खड़े लोग चले जाते हैं, जो अनेक अनेक प्रकार के वैभव से युक्त हैं, वे भी जीव इस धरती पे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसी संसार की माया है ये। सभी मंत्री लोग राजा भरत चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती से कहते हैं कि हे चक्री यह लोक तो कष्ट भरा है अनंत, वो नहीं रहे इसमें सदा इंद्र नरेंद्र अरिहंत। अरिहंत, हे चक्री यह लोक तो कष्ट भरा है अनंत। हे राजन, इस लोक में देखो कितना कष्ट भरा पड़ा है। यहां कोई भी जीव सुखी नहीं दिखता है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ पीड़ा लगी पड़ी है। बड़े बड़े जो महाराजे राजे पुण्यात्मा जीव हुए हैं, वे भी कभी ना कभी किसी न किसी अवस्था में दुखी देखे जाते हैं। उनके भी धन की हानि होती देखी जाती है, उनके भी जन पुरजन परिवारजन की मृत्यु होते देखी जाती है, वे भी दुखी घूमते हैं। कि हे चक्री यह लोक तो कष्ट भरा है अनंत, वो नहीं रहे इसमें सदा इंद्र नरेंद्र अरिहंत। हमसे प्राणी क्या करें, वो मिटा भरत का राज्य, नवनिधि 14 रत्न सब नहीं दिखते आज। हे राजन, आपसे पहले जो भरत चक्रवर्ती हुए उनके पास 9 निधियां थी। जैसे आपके पास 9 निधियां हैं, ऐसे उनके पास भी 9 निधियां थी। जैसे आपके पास 14 रत्न है, वैसे उनके पास भी 14 रत्न थे। जैसे आपके पास अवधि ज्ञान है, उनके पास भी अवधि ज्ञान था। जैसे आपके पास चक्र रत्न है, वैसे उनके पास भी चक्र रत्न था। जैसे आपके पास 96,000 महारानियां हैं, उनके पास भी 96,000 महारानियां थी। आपके पास कोटि करोड़ों घोड़े हाथी हैं, ऐसे उनके पास भी लाखों करोड़ों घोड़े हाथी की संपत्ति थी। आपको भी बड़े बड़े मुकुटबद्ध राजा आकर नमस्कार करते हैं, ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजे उनके पास भी आकर नमस्कार करते थे। परंतु देखो तो समय विलीन होते, समय बीतते बीतते न वे भरत दिखाई दे रहे हैं, न उनके नव रत्न नव निधि दिखाई दे रही हैं, और ना ही 14 रत्न दिखाई दे रहे हैं, ना वे 365 रसोई दिखाई दे रहे हैं, ना वो विशाल वैभव जिसको भोगा करते थे, वो विशाल वैभव भी अब सामने दिखाई नहीं दे रहा है। हे राजन, ये समय पाकर के सब विलीन हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। कि हमसे प्राणी क्या करें। जब ऐसे बड़े बड़े पुण्यात्मा जीवों के साथ ये हुआ, हम जैसे छोटे छोटे लोगों का क्या होगा राजन।
हमसे प्राणी क्या करें, तो मिटा भरत का राज। नवनिधि 14 रत्न सब नहीं दीखते आज। स्वर्ग लोक का वैभव भी हुआ समय पावलीन। रचता था जो समो शरण, वह दिखा काल आधीन। जो इंद्र, सौधर्म इंद्र, भगवान जिनेन्द्र का बचपन बालपने में ही अभिषेक करने के लिए सुमेरु पर्वत पर लेकर गया था, वो सौधर्म इंद्र भी विलीन हो गया। उसे भी काल ने ग्रसित कर लिया, काल खा गया उसे। जो समो शरण की रचना करता था, वो अपने देह की रक्षा नहीं कर पाया। जो भगवान का विहार कराया करता था, उसका विहार काल ने करा दिया। स्वर्ग लोक का वैभव भी हुआ समय पावलीन। रचता था जो समो शरण, वह दिखा काल आधीन। एक दिन वह भी आएगा। सुन लो भैया सब लोग, अपन तो ये सोच के बैठे हमारे साथ तो कुछ होना ही नहीं है। जंगल में लग गई आग, जंगल में लग गई आग, और आदमी बैठा हुआ है कहां, पेड़ पर। अरे 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 अरे, बेचारा खरगोश जलकर मर गया। अरे रे रे रे, बेचारा हिरण झुलस गया अग्नि में। अरे वो देखो, इतना सुंदर वृक्ष था, वो जलते जा रहा है। ये नहीं देख रहा वो अग्नि बढ़ती चली आ रही है। ये नहीं देख रहा वो अग्नि मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। थोड़ी देर में ये वृक्ष भी झुलसेगा जिस पर मैं बैठा हुआ हूं, और इस वृक्ष के साथ साथ मैं भी झुलस जाऊंगा। नहीं देख रहा। वो चले गए, वो चले गए, वो जल गए, वो मर गए। हमारे पड़ोस के चाचा जी चले गए, हमारे फूफा जी चले गए, पिताजी चले गए, ये चले गए, ये चले गए। ये नहीं देख रहा वो काल, मृत्यु रूप काल हमारी तरफ भी बढ़ते चले आ रहा है। जाने कौन सा दिवस होगा जब पड़ोसी कहेंगे हमारे पड़ोस में बड़े अच्छे भैया रहते थे, वे भी चले गए। दूसरों की मृत्यु को देख रहा है, दूसरों के संकट को देख रहा है। उन पे ये विपत्ति आ गई, उन पर ये आपत्ति आ गई। विपद भव पदावर्ते पद के बाते वाहेते, यावत तावत भवंतन्या प्रचुरहा विपदा। एक के बाद एक आपत्ति विपत्ति इस जीव को अनेक घेरती रहती है, छोड़ती नहीं है। वो चले गए, उनको कष्ट है, उनको ऐसा है, उनको ऐसा। ये नहीं देख रहा हमें भी ऐसा हो सकता है, हमें भी ऐसा आ जाएगा। एक दिन आएगा, सबका आएगा कि एक दिन ऐसा, एक दिन वह भी आएगा जब होंगे हम सब जीर्ण। ये शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, ढल जाएगा। एक दिन वह भी आएगा जब होंगे हम सब जीर्ण, और देह नहीं संपत्ति नहीं धर्म शरण को दीन। ना देह शरण दे पाएगी, ना संपत्ति शरण दे पाएगी। हे चक्रवर्ती सगर भरत, कौन सा सगर, हे चक्रवर्ती सगर, ना देह साथ दे पाएगी, ना धन संपत्ति साथ दे पाएगी, ना राज ना वैभव कुछ साथ नहीं देगा। जब भी शरण देगा ये धर्म ही शरण दे पाएगा। इसलिए इस धर्म की शरण में जाना चाहिए। आज ये मंत्रीवर ऐसी व्याख्यान क्यों कर रहे हैं? और ये जो मेरे पुत्र हैं 60,000 एक साथ आकर के मुझे नमस्कार करते थे, क्या वैभव लगता होगा सोचो आप। कल्पना करो, तुम्हारे तो 2-3 मोड़ा मोड़ी होती है, वे भी तुम्हारी बात नहीं सुन रहे। एक ठो मोड़ा, एक ठो मोड़ी, और वही कोई दिल्ली पड़े, कोई जयपुर पड़े, डुकरा डुकरी अकेले घर में पड़े। क्यों भैया, विमल भैया सही है कि नहीं? एक ठो मोड़ा, कहां है वो? दिल्ली, मुंबई। एक ठो मोड़ा, वो मुंबई गया। क्या स्थिति है अपनी, क्या स्थिति भैया। सुख के लिए संतान उत्पत्ति की थी, सोचा था सुख भोगेंगे, वो पैसा कमाने चले गए। ना उस बच्चे की मधुर मीठी बातों का आनंद ले पा रहे, ना उससे मिलने जुलने का आनंद ले पा रहा है। क्या जीवन है, पैसे के पीछे भागे जा रहा है, पैसे सब पड़ा रह जाना यहीं पे। ऐसे बड़े बड़े महल, भैया थानागाजी में थे ना, पूछो महाराज, हम लोग तो बात करते रहते थे कि महाराज इधर बैठते होंगे,
इधर सभा लगाते होंगे। मन में वहां पर उस महल में हम जंगल करने जाते थे। पहाड़ी पे एक भवन, वो महल बना था वहां पे, राजा का, ठानागा जी के राजा का। उसमें हम जंगल करने जाते थे, तो हम लोग बातें करते थे, देखो महाराज यहाँ पे इनकी महाराज की सभा लगती होगी, या ये वाला महल रानी का होगा, यहाँ राजा रहता होगा, यहाँ उसके सैनिक रहते होंगे, यहाँ रहता, सब थे हो गया, रहते होंगे, रहे होंगे, सभा लगाते होंगे, सब होंगे हो गए, सब विलीन हो गया। वो मोटी मोटी परतों वाला महल खंडहर हो गया, कुछ साथ नहीं आया, न महल ने साथ दिया, न धन ने, न संपत्ति ने, कुछ नहीं साथ दिया। हाँ, उस महल को बनाने में जो पाप लगा था वो साथ में गया है। उसमें राग करने से जो पाप कर्म का आश्रय बंद हुआ था वो साथ में गया है। उस महल की रक्षा के पीछे कितनों की हिंसा की होगी वो साथ में जरूर गया है। आगरा में हमने एक दिन बोला, हमने कहा देखते रहो तुम ताजमहल, पर ताजमहल बनाने वाले को भी तो उठाकर एक बार देख लो। उस ताजमहल को बनाने में कितना राग किया उसने कि वर्करों के जो कारीगर थे उनके हाथ भी साफ करवा दिए। ताजमहल यहीं खड़ा रह गया, वो बनवाने वाला भी चला गया, ना ताजमहल साथ गया, ना उसमें जो लगा था वो राग साथ में गया, परंतु उस राग से जो उसने हिंसा आदि की है वो सब साथ में गई है। उसका पाप कर्म का बंध वो साथ में गया है। जिन जीवों के हाथ काटे उनकी आह भी साथ में गई है पाप के रूप में। महल खड़े हैं, कंगूरे खड़े हैं, धीरे धीरे पानी गिरते गिरते ये सब भी विलीन हो जाएगा, सब ढल जाएगा, परंतु पाप इतनी जल्दी नहीं गलेगा। इसलिए संपत्ति मत देखते रहो भैया, घर परिवार बच्चे ही मत देखते रहो, पुण्य को भी देखो और पाप को भी देखो, भविष्य को भी देखो। पर्याय मिली है, इससे कुछ ऐसा कर लो जिससे जिससे इस जीव की आने वाली परिणति, आने वाली पर्याय संभल जाएं। आगे आने वाली जो पर्याय हैं वे अमावस्या की काली रात जैसी ना हो, आने वाली जो पर्याय हैं वे पूर्णिमा की शुभ्र चांदनी जैसी हो। ऐसा जीवन जी लेना चाहिए। सगर चक्रवर्ती समझ गया। ये 60,000 पुत्र एक साथ आकर के मुझे नमस्कार करते थे, आज ये 2 ही पुत्र क्यों खड़े हुए मेरे सामने, और ये हमेशा प्रसन्न चित्त होकर के आया करते थे, आज इनका मुख मलिन क्यों है, ये अपने मुख को लटका करके क्यों खड़े हुए हैं। अवश्य कुछ ना कुछ दुर्घटना घट गई है। कहो कहो पुत्र बात क्या है, शेष पुत्र कहां है। भगीरथ ने कहा पिताश्री सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पिताश्री सभी के सभी भाई हमारे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, हम 2 ही बचे हैं। सोचो, 1 मिनट के लिए अपने आप को सगर चक्रवर्ती बना करके बैठो। मां, एक बच्चा होकर के छोटी अवस्था में ही 6 महीने का होकर के मृत्यु के मुंह में चला जाए, एक बच्चा 6 महीने का होकर भी मृत्यु के मुख में चला जाए तो मां को कितना कष्ट होता है, पिता को, परिवार को कितना क्लेश होता है। जिसके 59,998 पुत्र एक साथ मरण को प्राप्त हो गए होंगे, उस सगर चक्रवर्ती की छाती से पूछो, उसकी छाती पे कैसा बड़ा पहाड़ टूट कर गिर पड़ा होगा। परंतु उसने शोक नहीं किया। ये होता सम्यक दृष्टि जीव का तत्व निर्णय। उसने शोक नहीं किया। ये मंत्रीगण सही तो कह रहे थे, इंद्र जैसे जीवों का वैभव नहीं बचा, उनकी पर्याय नहीं बची, इन लोगों की पर्याय क्या बची हुई। निश्चित ही इन जीवनों कोई पाप कर्म किया होगा, उसके उदय आने पर इन जीव को ऐसा कार्य हुआ है, इनकी मृत्यु इस प्रकार से हुई है। इसलिए सगर चक्रवर्ती सोचने लग गया, इस क्षणिक संसार में इन वैभवों के ऊपर क्या राग को करना, इन क्षणिक संसार में इन छोटी छोटी सी उपलब्धियों में क्या राग को करना, जिसका लक्ष्य विशाल होता है, जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, उनको छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये नीति है।
आचार्य भगवंत सोमदेव सूर्य ने नीति वाक्यामृत ग्रंथ में लिखा कि जिनके स्वप्न बड़े हैं, जिन्हें बड़ा कुछ करना है, उन्हें छोटी छोटी उपलब्धियों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि छोटी उपलब्धियां बड़े लक्ष्य को नष्ट कर देती हैं। आदि पढ़ने में तुम मान लो बहुत अच्छे, मान लो ऐसा पढ़ने में तुम बहुत अच्छे, और जैसे ही क्लास में गए टीचर ने कुछ प्रश्न किया, तुमने तुरंत खड़े होकर आंसर दिया। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हर दिन सबसे पहले आंसर तुम देते। अब कैसा भाव आता है? सारी क्लास में मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। छोटी उपलब्धि, ध्यान रखना बेटा, छोटी उपलब्धि। इस मान कषाय में चले गए तो तुम्हारा ज्ञान क्षीण हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये संतुष्टि हो गई, मेरे पास तो सब हो गया, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हो ही चुका हूं, अब पढ़ने की क्या मतलब। इन छोटी उपलब्धियों में जो संतुष्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में जो डूब जाते हैं, वे जीव आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बड़ा कुछ नहीं कर पाते हैं। ये आचार्य ने एक बार प्रवचन में बोला था, उदाहरण मुझे ही लिया था। बोले मित्र साक्ष सागर, तुमने दीक्षा ले ली, अच्छा बोलने लग गए, थोड़ा ज्ञान हो गया, अब तुम्हारे आगे पीछे भीड़ घूमने लग गई, 10-25 लोग आगे पीछे होने लग गए, तुम्हें लगा अब तो मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, मेरे तो केवल ज्ञान ही हो गया। मैं तो फूल मत जाना, फूल मत जाना। ये भक्त भक्तनियों को देख करके, इन श्रावक श्राविकाओं को देख करके, अपने आगे पीछे की 10-5 लोगों की भीड़ देख करके फूल मत जाना, क्योंकि समय बीत जाता है, लोग अपने घर चले जाते हैं, तुम अकेले ही मिलते हो। सही है कि नहीं? आहार कराने वाले आएंगे, आहार करा घर चले जाएंगे, क्लास पढ़ने वाले आएंगे, क्लास पढ़ के घर चले जाएंगे, बिहार कराने वाले आएंगे, बस भर भर के आएंगे, एक नहीं 2 बस भर भर के आएंगे। कितने आए थे भैया? बोलो भैया कितने आए थे? कौन सा गढ़ था? अजबगढ़। अजबगढ़ से अपना बिहार हुआ, 2 बस आए थे, 2 बस नहीं 2 बस आई थी, 2 बस, बस 2 ही, और 2 बस भर के लोग बिहार कराने की अगवानी करने के लिए आए थे। शाम होते होते कितने बचे थे? 3 लोग। रात में 3 लोग बचे थे। वे सब 100-150 लोग जितने आए थे, सब अपने अपने घर चले गए थे। भीड़ पर भरोसा मत करना, ध्यान रखना, कभी भी भीड़ पर भरोसा मत करना, पुण्य के ऊपर भरोसा, अपने सत्कर्म के ऊपर भरोसा करना। तुम्हारे पास पुण्य है, सत्कर्म है, पुण्य है, सत्कर्म तुम्हारे पास है, भीड़ तुम्हारे पीछे भागती मिलेगी। पुण्य विलीन हो गया तो भीड़ बनी बनाई भीड़ विलीन हो जाएगी। अपन ने सबको देख लिया। आचार्य जी के मुख से मैं प्रवचन सुनता था, फिर मैं उसको अपने लाइफ में देखता था, जीवन में देखता था, उसको खोजता था। सबको देख लिया। तरुण सागर जी आए, 40-40 हजार लोग पंडाल में बैठ करके प्रवचन सुनते थे, 1-1 लाख लोग प्रवचन बैठकर सुनते थे उनके। ये जलवा था। मरण समय में, समाधि के समय में कौन था उनके पास भैया? आचार्य विद्यासागर जी से मिल लो, जिनको तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध था उनके पास। जहां बैठते थे वहां मेला लगता था, जंगलों में मेला लगता था, नगर के नगर बस जाते थे जहां वो चौतुर्मास करते थे। अंत समय में कितने लोग थे उनके पास? और मान लो लोग रहे भी हों, जो पीड़ा उस समय उनको हुई होगी शरीर में, उस वेदना को झेलने वाला कौन था? इसलिए भीड़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भीड़ समय पर कर पाकर के भाग जाती है, काम कौन आता है? धम्मम शरणम पवज्जामि, धर्म की शरण ही हमारे काम आती है, उसकी ही शरण को प्राप्त होना चाहिए। इसलिए ऐसा सोचकर सगर चक्रवर्ती को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने शीघ्र ही अपने पुत्र भगीरथ को राज तिलक किया। उससे कहा बेटा
अब ये संसार मुझे रुचिकर नहीं लगता है, इस संसार को में भागना मुझे ठीक नहीं लगता, उचित नहीं लगता। मेरी आत्मा न जाने कितने कालों से पतित होती चली आई है, इसलिए अब मैं उस संसार गर्त में नहीं गिरना चाहता हूं, मुझे संसार से पार होना है। बेटा तू इस राज्य का संचालन कर, मैं तो अब दिगंबरी दीक्षा लेता हूं। और भगवान अजितनाथ स्वामी के समूषण जाकर के सगर चक्रवर्ती ने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायड़म, नमो लो सब साहूड़म।